सबसे पहले तो मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो जब भी मुझे देखते हैं वो आते हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं। मुझे बहुत सारे रोज़ाना मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। सेकेंडली जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह 6 और 8 जून को हुआ था। इंशाल्लाह ताला बच्ची को फ्राइडे को कॉल किया गया है। अब बच्ची खुद फ्राइडे को आएगी और अपनी कंसेंट जो है वो मोअज़्ज़िज़ अदलिया के सामने देगी। उसकी जो मर्ज़ी होगी वो उस दिन ओपनली सबके सामने आ जाएगी। फ़िलहाल हमें तो पता है वो हमारे आगे जिस तरह शेल्टर हाउस के अंदर जो मुलाकात होती हैं उसके अंदर जो बताती है, फिर जैसे आपके सामने उसके लेटर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो कंसेंट थी वो अभी तक डीसील नहीं हो सकी। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्ची को यहाँ पे बच्ची की कस्टडी कॉल की है फ्राइडे के दिन कि बच्ची को यहाँ बुलाया जाए और उसकी कंसेंट डायरेक्टली कोर्ट को पूछेगी। बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ दिन गुजरेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मेरे पास एक्चुअल वर्ड्स ही नहीं है कि हमारी फैमिली के दिन कैसे गुजरेंगे। और मुझे यकीन है कि बच्ची को मेरा ख्याल है आज या कल तक पता चल जाएगा, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन में ज़ाहिर है ये बात नोटिस जाएगा। जी बिल्कुल नोटिस जाएगा तो बच्ची को बताया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमारे दिन गुजरेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री से उसके दिन गुजरेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब कोर्ट होगा तो हमारी बहन हमारे साथ हो। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर, और स्पेशली मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और आप सब कोर्ट रिपोर्टर्स। यकीन करें अगर आप लोग ना मेरा साथ देते तो शायद मैं इतना स्ट्रांगली इस केस को कॉन्टेस्ट ना कर सकता। आप लोगों की वजह से और तमाम लोगों की दुआओं की वजह से मैं बड़ा स्ट्रांगली खड़ा रहा हूँ। मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ देखी और जितनी अज़ियत हम लोगों ने महीनों में देखी ना 8 महीने में, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसका हिसाब कौन देगा? जो उन्होंने उसके साथ ज्यादती की, जो हमारे साथ ज्यादती की, मेरी बच्ची की ज़िंदगी में बात की, उसका हिसाब कौन देगा? हमें इन पे बहुत भरोसा है जैसा पे, क्योंकि देखें कि अगर भरोसा ना हो तो हम इंसाफ कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अब बच्ची की जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, बच्ची तो कितने महीनों से तड़प रही है। वो चीख चीख के बोलती है, जज जो वहाँ पे आते हैं उनको बोलती है, सबको बोलती है, हमसे सवाल करती है कि मम्मा क्यों नहीं लेके जा रहे, मम्मा जज साहब क्यों नहीं भेज रहे, मैंने घर जाना है। तो वो अपने घर में आने के लिए जितना है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये जो 15 दिन गुजरते हैं ना, यकीन करें अभी तो मैं जो ये लास्ट मिल के आई हूँ, मुझे लग रहा है मैं पता नहीं कितने साल बाद जाकर मिली हूँ। मैं यकीन करें जब गई थी 3 दिन मैं नहीं सोई हूँ और मेरी बेटी भी पूरी रात नहीं सोती है। तो मैं आपको नहीं बता सकते कि कितने करब से हम और मेरी बेटी गुजर रही है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और क्या कहते हैं, मैं अभी वो नहीं बता सकती जब वो ये ऑर्डर होगा कि बच्ची घर आ जाए, तो मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या करूँगी, मैं खुशी से मेरा क्या हाल होगा। बस वो आप लोग उसी दिन देखिएगा कि उस वक्त हमारी ईद भी होगी, सब कुछ होगा। जो हमारे रोज़े ख़राब हुए हैं, जो हर चीज़ ख़राब हुई है ना, वो हम उस दिन मनाएंगे जब हमारी बेटी हमारे घर आएगी। बच्ची अपने घर वापस आएगी और अपनी ज़िंदगी दोबारा से जिएगी, पढ़ेगी और मेरा घर दोबारा से आबाद होगा, उसी तरह ही होगा। आप सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला, हमें पूरी उम्मीद है। आपको ये बताती चलूँ कि पुलिस भारी तादाद में पुलिस को बुलाया गया है ताकि उस जगह का जो है घेराव कर सकें जहां पर बच्ची को लेकर आया जाएगा। फुल सिक्योरिटी में बच्ची को जो है वो लेकर आया जाएगा। उसके बाद अदालत में बच्ची बताएगी, इनके पोल खोलेगी, बयान करेगी वो सारी की सारी बातें जो इन दरिंदों ने उसके साथ की और किस तरह से इसको मजबूर किया कि वो वालिदैन के खिलाफ खड़ी हो, बयान दे, किस तरह से उसकी एज को बढ़ाकर पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो बच्ची को जो है हाई सिक्योरिटी में लेकर आया जाएगा शेल्टर होम से। और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को इसी वजह से तलब किया गया है कि ये दरिंदे जो हैं कहीं इहाता अदालत में कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें, बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें और बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो पाए। तो आप लोगों ने दुआ करनी है। 6 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से जो है हम लोग दुआ कर रहे थे कि बच्ची का बयान जो है वो कलमबंद किया जाए, क्योंकि मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि भाई
अब वो दिन करीब आ गया है। आपको क्या लगता है कि ज़ारा काज़मी जो है वो क्या बोलेगी? तो उन्होंने कहा वही बोलेगी जो उसने हमें बोला, क्योंकि हम गलत बात नहीं पहुंचा रहे थे, हम वही बात बता रहे थे जो हक और सच पे मबनी है। जो बच्ची हमें बोलती थी हम आकर मीडिया को वही बात बताते थे कि बच्ची हमें कहती है, बच्ची विलिंग थी तो बच्ची ने जो है मैसेज पहुंचाया था मेहदी अली काज़मी को कि वो मिलना चाहते हैं, बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है, तभी जाके उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी। बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो मेहदी भाई ने मुझे बताया है कि जी हम वही बता रहे थे जो बच्ची हमें बता रही थी, और इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि इतने महीनों से जो बच्ची मुलाकात में हमें बोल रही है, बच्ची ने वही जाके बोलना है, क्योंकि बच्ची का रुझान जो है वो घर जाने पर है। बच्ची का रुझान जो है वो ज़हीर के साथ जाने में नहीं है। बच्ची को सब पता चल गया कि क्या असलियत है, उसकी ज़िंदगी किसने बर्बाद की, किस तरह से बर्बाद की। तो बच्ची ने जो खतूत लिखे हैं वालिदैन को, बच्ची ने जो डॉक्टर्स को बताया, बच्ची ने जो जज साहिबा को बताया, बच्ची जो बात बोल रही है इंशाल्लाह ताला बच्ची वही बात बोलेगी। बच्ची को डराया धमकाया ना जा सके। जो शेल्टर होम है उसकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए हैं। इनकी कोशिश है कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि बच्ची वहाँ तक ना पहुँच पाए या बच्ची अपना बयान तब्दील कर ले, तो ये अपनी कोशिशें करेंगे। लेकिन मेहदी भाई कहते हैं हमें अपने सिस्टम पर बहुत यकीन है, हमें जज साहब पे बहुत यकीन है। अगर उन्होंने फैसला किया है कि बच्ची को 6 को यहाँ पे बुलाना है तो डेफिनेटली उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कर दी हैं पुलिस को, सिंध पुलिस को। खैर सिंध पुलिस को मतलब मुझे तो यकीन नहीं है सिंध पुलिस पे, लेकिन अभी रेंजर्स को भी जो है कहा गया है कि बच्ची को एहतियात से लेकर आना, खैरियत से लेकर आना उन लोगों की जिम्मेदारी है। और इस वक्त जो है एहते अदालत की सिक्योरिटी तो सख्त की ही जाएगी, लेकिन शेल्टर होम जहां से बच्ची को लेकर आया जाएगा अभी वहां की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज 2 है और अभी 4 दिन बाकी हैं। तो 4 दिन में ये कोई गलत किस्म का काम ना कर दें। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है शेल्टर होम की, ताकि कोई अंदर आए ना, कोई अंदर जा सके ना, बच्ची तक कोई मैसेज पहुंचाया जा सके और ना ही बच्ची को डराया धमकाया जा सके। तो आप देखिए कि कल वालिदैन ने मुलाकात की थी, कल भी मेहदी भाई ने यही बताया था। मेरी साइमा भाभी से रात को बात हुई, उन्होंने मुझे बताया था कि बच्ची रो रही थी, मुसलसल रोती रही, 3 घंटे तक बच्ची को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो रो के बोल रही थी कि क्या जज अंकल की बेटियां नहीं हैं, क्या वो साहिबा औलाद नहीं है। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह शायद हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको बताती है, क्लिक करती है कि भाई हाँ गलत हो रहा है, बहुत अरसे से गलत हो रहा है। बच्ची विलिंग है घर जाने के लिए, तो अब बच्ची को 6 तारीख को बुला लिया गया है। मेहदी काज़मी और साइमा भाभी जो हैं इस तो खुशी से बेहाल हैं, और साइमा भाभी बार बार ये बात बोल रही हैं कि हमें अल्लाह पे बहुत यकीन है। इस बात का यकीन है कि बच्ची जो है वही बोलेगी जो हमें बोला करती थी, क्योंकि हमने उसमें 1% भी कोई मिलावट नहीं की उस बात में जो बच्ची हमें बोला करती थी। मुलाकातों में हमें बच्ची ने 5 घंटे की मुलाकात, 3 घंटों की मुलाकात, हर मुलाकात में बच्ची ने एक ही बात बोली। कल की मुलाकात का हवाला देके वो आप दीदा हो गई कि मेरी बच्ची वहाँ पर रो रही थी, मेरी बच्ची के लिए जो मैं कपड़े और गिफ्ट्स लेकर गई थी वो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वो होगा जब मुझे घर लेकर जाया जाएगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की लहर जो है वो पूरी की पूरी मेहदी फैमिली में जो है वो हमें नज़र आ रही है। मेहदी भाई बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, वो कहते हैं कि मेरे से ये 4 दिन किस तरह से गुजरेंगे, मेरे लिए तो 9 महीने गुजारना इतना मुश्किल हो गया, मैं एक एक दिन काट के गुजार रहा हूँ, मैं इतना परेशान था कि मेरी बच्ची कराची में होते हुए घर नहीं आ पाई। तो वो कहते हैं कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते हैं कि बस खैर खैरियत से ये 4 दिन गुजर जाएं।